जब भी हम एआई से ऐप, वेबसाइट या कोई और प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एआई कोडिंग तो कर देता है, लेकिन अक्सर यूआई आउटडेटेड या अनप्रोफेशनल लगता है। और जब यूआई अच्छा ना हो तो यूजर ट्रस्ट नहीं रहता और एंगेजमेंट भी गिरती है और पूरा प्रोजेक्ट चीप दिखने लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाला हूँ जिसमें आप बिना डिजाइनर और बिना किसी यूआई नॉलेज के आप खुद एआई की हेल्प से प्रोफेशनल, मॉडर्न और प्रीमियम लुकिंग यूआई बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही और आपको अमेजिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एआई की हेल्प से अपने एप्लीकेशन के लिए यूआई डिजाइन रेडी कराएंगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा pixo.ai। इस वेबसाइट की हेल्प से बेसिकली हम मोबाइल एप्लीकेशन ही नहीं, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए टेक्स्ट से प्रोफेशनल लुकिंग यूआई डिजाइन जनरेट करा सकते हैं। और साथ ही इस पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड फ्लेक्सिबल कंट्रोल्ड विथ डिटेल्स मिलती हैं। और साथ ही ऐसे कई सारे फीचर्स जो बिगनर फ्रेंडली भी हैं। और साथ ही इस पर जो डिजाइन हम जनरेट करते हैं उसे आप एक फुल्ली फंक्शनल प्रोफेशनल यूआई डिजाइनर की तरह उसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ टेम्पलेट्स भी देख सकते हैं जो कि इसी वेबसाइट की एआई की हेल्प से बनाई गई है। और अगर आप एआई की हेल्प से अपने यूआई नहीं रेडी कराना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का एक बार के स्पेस भी वेबसाइट है जिसपे बेसिकली आप अपने मन की यूआई डिजाइन खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक प्रोफेशनल यूआई डिजाइनर करता है। और इसे सीखना बहुत ही आसान है, कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर आपने फोटोशॉप या कोई फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाया होगा तो वैसा ही है, बहुत ही आसानी से आप इस पर एडिट कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, लॉगिन या साइनअप कर लेना है। इसके बाद गेट फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ से आप एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या आप फिग्मा, एडोब एक्सडी जैसे सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हैं तो उसकी डिज़ाइन फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, देन मैं आपको कुछ डिज़ाइन करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल साइज को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको बेसिक एप्लीकेशन का यूआई डिजाइन कैसे रेडी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शेप ऐड किया, उस पर हम कलर ऐड कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आपको एक्सटेंशन के फीचर्स मिल जाते हैं, जिस पर जैसे कि मैं यहाँ पर आइकन पैक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें सर्च करते हैं होम, तो यहाँ पर हमें होम का आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे हम अपने एप्लीकेशन पर ऐड कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन की यूआई डिजाइन एप्लीकेशन बनने से पहले ही देख सकते हैं। फिर उसे हम एआई की हेल्प से फ्रंट एंड जनरेट करा के एक रियल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हम करके देखेंगे, बट हमें इससे पहले यूआई डिजाइन रेडी करना होगा। तो इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से यूआई डिजाइन रेडी करा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे फ्री प्लगइन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए पिक्सो एआई वेबसाइट की एआई की हेल्प से हम एक डिजाइन जनरेट करा के देखते हैं। तो हम स्टार्ट क्रिएट विथ एआई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक्सटेंशन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हम मोड सेलेक्ट करेंगे, बेसिक ही रहने देंगे। इसके बाद हम यहाँ कोड टाइप में सिलेक्ट करेंगे रिएक्ट, आपको HTML भी देखने के लिए मिल जाएगा, इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप रिएक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप लाइब्रेरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी लाइब्रेरी पसंद आए या आप उसे सर्च भी कर सकते हैं लाइब्रेरी को, पर आपके सारे कंपोनेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर तो जो भी आपको मटेरियल लाइब्रेरी पसंद आए उसे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जो कि इसी एआई वेबसाइट की हेल्प से जनरेट की हुई यूआई है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन के, वेबसाइट के, वेब एप्लीकेशन के यूआईस देख सकते हैं। अब आइए हम भी अपनी एप्लीकेशन के लिए यूआई जनरेट करा के देखते हैं। तो मैं एक प्रोडक्टिविटी ऐप बनाने वाला हूं जिसका मैंने कंप्लीट पीआरडी चैट जीपीटी की हेल्प से जनरेट करा लिया है। तो अब इस पीआरडी को यहां से कंप्लीटली कॉपी करेंगे और मैंने इसमें स्क्रीन वाइज स्क्रीन सारी यूआईस को भी बता दिया था। तो पीआरडी में ये भी है कि हमारा एप्लीकेशन का लॉजिक भी है और यूआई भी है, तो मैंने यहाँ पर उसे पेस्ट कर दिया है। अब पिक्सो एआई इसे कंप्लीट यूआई में कन्वर्ट कर देगा। जस्ट अब हम थोड़ा वेट करना है। वाओ, प्रोफेशनल लुकिंग यूआई कुछ ही मिनटों में रेडी है। ऐसे देखने में लग रहा है जैसे एक प्रोफेशनल यूआई डिजाइनर ने बनाया हो, बट ये एआई जनरेटेड है। और आप यहाँ पर एक्यूरेसी भी देख पा रहे होंगे कितनी गजब की है। जैसे कि हमारी प्लानिंग या पीआरडी थी, उसमें जितनी भी स्क्रीन्स थी किसी को भी इग्नोर नहीं किया है, सभी के फीचर्स को कवर किया है, कोई भी फीचर को इग्नोर नहीं किया है और प्रोफेशनल लुकिंग देखने के लिए मिल रहा है। अब आइए मैं इस पर कुछ चेंजेस भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर कमांड देते हैं चेंज कलर थीम। अब जस्ट हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारी कलर थीम चेंज हो रही है। तो कुछ ही सेकंडों में हमारी एप्लीकेशन की कलर थीम भी चेंज हो गई है। पहले लाइट थी बट अब डार्क मोड में हो गई है, जो कि काफी प्रोफेशनल लग रही है, प्रीवियस वाले से सही लग रही है मुझे देखने में। और अगर आप चाहते हैं कि इस यूआई डिजाइन का आपको सोर्स कोड भी मिल जाए तो आपको यहाँ
कोड पर स्विच करना है तो आपको इस UI डिजाइन का कंप्लीट सोर्स कोड भी देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एलिमेंटर सिलेक्टर टूल भी मिल जाता है, तो जो भी आप कंपोनेंट या आइकन सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, तो उसे आप सेलेक्ट करके चेंजेस करा सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके एडिटर पर इंपोर्ट करके इस पर जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर, थीम, टेक्स्ट, फॉन्ट, कंपोनेंट जो चाहते हैं आप। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर 7 डेज लिखा है, हम इसे 8 कर सकते हैं बहुत ही आसानी से चेंज करके। बस आपको डबल टैप करते जाना है तो उस जो भी कंपोनेंट है आपका उसके अंदर जाते जाएंगे। और अगर आपको कलर थीम चेंज करनी है तो यहाँ से आप उसकी कलर थीम को भी चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट चाहिए आपको, प्लान चाहिए, सारी डिजाइन आपको सारी कलर थीम्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। सुनाओ, हमारी UI डिजाइन अब पूरी तरीके से रेडी है। अब आइए इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हम 3 लाइन्स पर आएंगे और यहाँ एक्सपोर्ट पर आएंगे। अब इसे आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर PDF सेलेक्ट करूंगा, देन एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं आपके सिस्टम पर PDF डाउनलोड हो जाएगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी UI डिजाइन है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है। तो अब आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। देन हम अपनी UI डिजाइन को एक रियल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो हम जब तक यहाँ पर अपना मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम main.dart को कंपोजर पर टैग करेंगे। इसके बाद हमारी जो UI डिजाइन है इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपकी कई स्क्रीन्स है तो आप उसकी मल्टीपल स्क्रीन्स को भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो PRD है या लॉजिक है इसे कॉपी करेंगे, देन अपने कंपोजर पर पेस्ट करेंगे। तो जो UI है वो हमारी एप्लीकेशन का UI है वो हमारी इमेज के अकॉर्डिंग बनेगा और जो लॉजिक है वो हमारी PRD के अकॉर्डिंग बनेगा। तो जस्ट अब हम थोड़ा वेट करते हैं, हमारा फ्रंट एंड रेडी हो रहा है। तो नाउ कुछ ही सेकंडों में हमारा कंप्लीट फ्रंट एंड रेडी है। अब आइए इसे रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं और साथ में कंपेयर करके भी देखते हैं कि जो UI डिजाइन था वो हमारे अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। तो हम अपनी UI डिजाइन को साइड पर ओपन कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर सके। तो मैंने यहाँ पर साइड पर ओपन कर लिया है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि कलर थीम पर हमें काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि 50-50% यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है अंतर। बट एक बात है कि हमने यहाँ पर फ्लटर की कोई भी लाइब्रेरी की रिसर्च नहीं की है, कम्प्लीटली हमने AI पे डिपेंड रहे और AI ने हमारे लिए सेम तो नहीं बट 50% एप्लीकेशन वैसा बना दिया है जैसा हम चाहते थे UI डिजाइन में। तो अब आइए इस पर हम एक एक्सपेंशन ऐड करके देख लेते हैं ताकि और अच्छे से टेस्ट कर सकें, ताकि हमें चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी सही से देख सकें कि जो UI में बनाए थे वो वैसे दिख रहा है कि नहीं। तो मुझे UI में जो क्रिएट हुआ था उससे भी बेटर देखने के लिए मिल रहा है। और हाँ, इस फ्लटर एप्लीकेशन पर हम और भी वर्क करें तो इस UI डिजाइन से भी कई गुना अच्छा हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। बस हमें अच्छी मटेरियल लाइब्रेरी की रिसर्च करनी होगी। लेकिन अगर आपको मटेरियल लाइब्रेरी की रिसर्च नहीं करनी है तो ये क्विक मेथड होगा जिसकी हेल्प से केवल आप अपना एप्लीकेशन PRD रेडी करा के उसे एक UI में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद उसे एक रियल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि पहले आप अपनी एप्लीकेशन को UI में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखेगा। और हाँ, पिक्सो AI को एक बार आप डेफिनेटली यूज़ करें और इसकी सेटअप फाइल आप अपने सिस्टम पर भी डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। और हम परचेसिंग प्लान्स की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस में प्लान्स देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रोफेशनल प्लान केवल $4 में देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो एक बार डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्री प्लान में भी आपको काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्ट करके आप उसे परचेज कर सकते हैं या फ्री में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पिक्सो AI को एक बार जरूर ट्राई करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।